नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने रिसेंटली बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपके चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड द डिटरमिनेंट। हालांकि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से जुड़ा हुआ आज का हमारा 5वां क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर 4 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कस कर लिया था। फाइनली आज का हमारा 5वां और आखिरी क्लास रहेगा, जहां पर हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज 1.4 के जितने भी क्वेश्चन है उनको काफी डिटेल में जाकर के डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं, ये जो आपका एक्सरसाइज रहेगा, एक्सरसाइज 1.4, यहां पर हमें बुनियादी तौर पे केवल 2 टॉपिक्स पर कंसंट्रेशन करना है। पहला रहेगा मैट्रिक्स मेथड्स करके और दूसरा रहेगा क्रैमर्स रूल करके। मैट्रिक्स मेथड है और जो ये आपका क्रैमर्स रूल है, ये दोनों ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग डेफिनेटली जो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन होता है ना, उसको आप लोग सोल्व करते हैं। अब आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समझे, लीनियर इक्वेशन एक शब्द है, उसका सिस्टम का क्या मतलब होता है। जब भी आपको बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं, तो कलेक्टिवली आप लोग उसको क्या कह देते हो सर, उसको आप लोग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन कह देते हो। ठीक है, अब सवाल ही आता है कि सर लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, क्योंकि हमने तो केवल और केवल लीनियर इक्वेशन का जिक्र अपनी क्लास 10th के अंदर पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जहां पर आपकी इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री है या डिग्री है, अगर 1 है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा सर, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर इक्वेशन किसे कहेंगे। सर जहां पर भी आपको इक्वल टू का साइन दिख जाएगा ना, एनी स्टेटमेंट हैविंग इक्वल टू साइन इज कॉल्ड द इक्वेशन। जहां पर भी आपको इक्वल टू का साइन दिखा, वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी सर, इक्वेशन कहलाएगी। अब लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक एग्जांपल आप सभी के सामने ले रहा हूं। लेट अस से मैंने क्या लिखा है, आपका ax प्लस में by इज इक्वल टू द, मान लीजिए मैंने c लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका बेसिकली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन रहने वाला है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं एक आपका एग्जांपल लिख देता हूं, ताकि आपको और बेटर क्लैरिटी हो सके। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, नीचे लिखा हुआ है वो एक एग्जांपल है। ठीक है, अब जब भी आप लोग इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको कहां पर फोकस करना है सर, आपको इक्वल टू के साइन पर फोकस करना है। अगर आपको इक्वल टू का साइन दिखता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, आपका इक्वेशन हो जाएगा। अब इक्वेशन हमारे पास काफी तरीके की होती है। लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है और पॉलिनोमियल की भी एक कैटेगरी होती है। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपको ध्यान देना है, किसी भी इक्वेशन के अंदर ना एक आपका बेसिकली कांस्टेंट फैक्टर होता है। क्या कहते हो सर आप, जिसको कांस्टेंट फैक्टर कहते हो। और सर दूसरा क्या रहेगा सर, आपका दूसरा फैक्टर रहेगा जिसको आप लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। सर वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है, कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है, आप सभी जानते हैं। जिनकी वैल्यू बदलती रहती है वो वेरिएबल होंगे, और जो कांस्टेंट हो गए, जो फिक्स हो गए, वो क्या कहलाएंगे सर, कांस्टेंट कहलाएंगे। माने जो फिक्स है, बेसिकली संख्याएं जितनी भी है ना, जो भी नंबर हैं, वो सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। और जितने भी आपके अल्फाबेट अमूमन जो आप इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। जिनकी वैल्यू बदलती रहती है वो वेरिएबल हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे अगर आप लोग x की बात करते हो तो x की जो वैल्यू है इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज होती रहेगी, लेकिन अगर आप लोग इसकी बात करते हो तो इसको आप लोग 2 ही पढ़ोगे। चाहे कहीं पे भी इसको लिखो, कि किसी भी जगह पे लिखो, ये क्या पढ़ा जाएगा सर, 2 पढ़ा जाएगा। इसका मतलब x क्या है सर, आपका बेसिकली आपका वेरिएबल रहेगा और 2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन के अंदर जो आपके एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके वेरिएबल और कांस्टेंट रहेंगे। वेरिएबल की अपनी पावर होती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हो, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 और y की पावर कितनी है 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1। जिस इक्वेशन के अंदर आपकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, देखिए मैंने क्या बताया, जो आपका वेरिएबल रहेगा, अब वेरिएबल को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। वेरिएबल की जो आपकी हाईएस्ट पावर है उसके ऊपर आपको फोकस करना। ठीक है, आपको किसके ऊपर फोकस करना है, हाईएस्ट पावर के ऊपर फोकस करना है। उस हाईएस्ट पावर को आप लोग क्या कहते हो, डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हो। ये
भी आपको याद रखना है। और डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर आपको 1 देखने को मिलती है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी सर? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी आपकी इक्वेशन का डिग्री 1 रहता है वो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और जहां पर भी आपको 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इक्वेशन देखने को मिल जाती हैं तो वो आपका सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बन जाता है। हमें सीखना है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। इज इट क्लियर? तो इस बात को आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और ज़हन के अंदर बैठा लेना है। सर लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग है? ठीक है, अब इक्वेशन के अंदर क्योंकि वेरिएबल है, अब आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक आपका x है, दूसरा क्या है? y है। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग कहेंगे सर ये आपका क्योंकि डिग्री 1 है तो आपका कौन सा इक्वेशन हो गया सर? लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, एंड यहां पे कितने वेरिएबल है? आप लोग कहेंगे विद 2 वेरिएबल। क्लियर? तो ये आपको एक थोड़ा सा याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास कितने वेरिएबल के साथ होती है? 2 वेरिएबल के साथ होती है। इज इट क्लियर? तो ये आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और ज़हन के अंदर बैठाना है कि लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या रहेगा। और क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा सर? हमें सेट ऑफ द 2 और मोर देन 2 लीनियर इक्वेशन दिखेगा। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया है? सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बोला गया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी इक्वेशन या मैं कहूंगा एक शब्द और आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। अगर आप लोग बात लीनियर इक्वेशन की करते हैं, ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो होगा या तो माय डियर फ्रेंड्स नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा सर? सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा सर? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको गिवन होता है तो वो आपका इक्वेशंस क्या कहलाएंगी सर? वो आपकी कंसिस्टेंट्स कहलाएंगी। क्लियर है? और इस तरीके की इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो क्या कहलाती है सर? आपकी इनकंसिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सर सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन के अंदर कंसिस्टेंट का क्या मीनिंग होता है और इनकंसिस्टेंट का क्या मीनिंग होता है। इज इट क्लियर? ये आपको समझ में आया? उम्मीद मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो बात मैं आपको सिखाने वाला हूं ना वो काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगी, तो थोड़ा सा गौर फरमाना है। सर हमें क्या गिवन है? सर हमें गिवन है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या गिवन है? हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसका क्या मतलब है? हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इक्वेशन रहेंगी। सर अगर आप लोग इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर इनका सॉल्यूशन निकलता है, जैसे अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि सर इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे अगर इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए इनका सॉल्यूशन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, तो इन सॉल्यूशन को निकालने के लिए ना हमारे पास अभी के हिसाब से कितने तरीके हैं सर? 2 तरीके हैं जिन पर आपको गौर फरमाना है। पहला तरीका क्या रहेगा? पहला तरीका रहेगा जिसको आप लोग कहते हो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। क्या कहोगे सर? इसको क्या कहा जाता है? इसको आप लोग कहते हो सर आपका क्या रहेगा? ये आपका मैट्रिक्स इनवर्स मेथड रहेगा। क्लियर? इसको आप लोग क्या बोलोगे सर? इसको आप लोग बेसिकली मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के नाम से जानोगे। और आपका दूसरा क्या रहेगा सर? दूसरे को आप लोग क्या कहोगे? दूसरा आपका रहेगा क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो याद रखना दूसरा तरीका क्या है जिसको आप लोग क्या कह के चल रहे हो सर? आप लोग बेसिकली इसको क्रैमर्स रूल्स के नाम से जानते हो। ठीक है, अब ये क्रैमर रूल है, इसको आप लोग बुनियादी तौर पे यहां पे डिटर्मिनेंट रूल के नाम से भी जानते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सेम मीनिंग रहेगा, डिटर्मिनेंट से सोल्व करना है तो भी आपका क्या रहेगा? सेम मीनिंग रहेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको यह याद रखना है कि सर हमारे पास ना सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो 2 तरीके रहेंगे। एक क्या रहेगा? मैट्रिक्स इनवर्स मेथड रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? क्रैमर्स रूल रहेगा। समझ में आई ये बात? एक आपका क्या रहेगा? मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है, दूसरा क्या रहेगा? क्रैमर्स रूल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है सर? बारी बारी करके ना एक एक चीज पर फोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं सर? एग्जामिनेशन के अंदर कहता है कि आपको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है। ठीक है, इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, रैंडम एग्जांपल है। आपका कितना है? 2x प्लस में कितना है? 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। इसके बाद मैं कह देता हूं 4x प्लस में आपका मान लीजिए 6y इज इक्वल टू कितना है? मैं मान लेता हूं 9 है। क्लियर? तो ये आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या आप लोग कह दीजिए सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है। अब अगर इसको बुनियादी तौर पे आप लोग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जो आपका सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन है उसको मैं यहां पे कह दूंगा सर, इसको आप लोग लिख लीजिए ax इज इक्वल टू द b।
बी। आप लोग क्या कहेंगे सर, इसको क्या लिखना है सर, आप लोग कहेंगे ए एक्स इज इक्वल टू द बी। इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, ये समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। और अगर आप लोग ए के डिटर्मिनेंट को निकालते हैं और ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपका जो ए इनवर्स है वो क्या करेगा सर, आपका एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यहां पे एक्स रह जाएगा, ए इधर आएगा तो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी। इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज को पुट करेंगे और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है उनको मैं थोड़ा और बेटर वे में समझाऊंगा। आपको दो इक्वेशन गिवन है, आपको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ए एक्स इज इक्वल टू द बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो आप लोग क्या कहेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये जो दो इक्वेशन है जिसको आप लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं, इनको ए एक्स और बी के अंदर कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है, ए का मतलब रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैट्रिक्स बना लेना है। क्या बना लेना है, मैट्रिक्स बना लेना है। और एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है ना, वो आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में एज इट इज लिखने हैं। जैसे ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 2 है और वाई का कोफिशिएंट 3 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 4 है और वाई का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। तो सर ये क्या हो गया, आपका ए बन गया। अब इनके साथ एक्स और वाई वेरिएबल है तो ये आपका एक्स का वैल्यू बनेगा। क्या बनेगा, हमारे पास कितने वेरिएबल है सर, 2 वेरिएबल हैं, तो क्या बन जाएंगे, एक्स और वाई। अब बी की बात करते हैं तो इक्वल टू के साइड में जितने भी कांस्टेंट रहेंगे वो क्या कहलाएंगे सर, आपका बी कहलाएंगे। तो यहाँ पे कितना गिवन है सर, आपका 6 और 9 गिवन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके चलना है और कुछ इस तरीके से पहली स्टेप को आपको फॉलो करना है। जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको आपको ए एक्स इज इक्वल टू द बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब करना क्या है सर, हमें बुनियादी तौर पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस में 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 12 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ही आपका क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि यहां पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपका क्या रहेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, यानी कि इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है सर, आपका इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है, अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अभी मैंने केवल आपको एक स्टेप समझाया है कि इस स्टेप का यूज करके आप लोग किस तरीके से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं रहूंगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके। एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना है। तो पहला पार्ट देखिए आपका क्या गिवन है, x प्लस 2y माइनस 3z। तो आपको क्या करना है, एज इट इज लिख लेना है। जस्ट मैं इसको यहीं पे अरेंज कर देता हूं, इस पेज को ना हम लोग यहां पे ले आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पहली इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस में 3z, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस में 2y और माइनस में कितना है 3z, किसके इक्वल होता है सर, ये आपका 6 के इक्वल गिवन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है सर, सेकंड इक्वेशन गिवन है 3x 2y 2z, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 3x है, प्लस में कितना है 2y है, माइनस में कितना है 2z है, ये किसके इक्वल है सर, ये आपका 3 के इक्वल है, ठीक है। दे रखा है, कितना आ गया सर, ये आपका 3 के इक्वल आ गया। तीसरी इक्वेशन क्या गिवन है सर, तीसरी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस z, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 2x माइनस वाई और क्या कहेंगे प्लस में z है, इज इक्वल टू द कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको क्लियर किया था सर। इसको हमें कन्वर्ट कर देना है किस फॉर्मेट के अंदर, आपका फॉर्मेट रहेगा ए एक्स इज इक्वल टू द बी। तो आप लोग क्या कहेंगे, हमारे ये फिर से दिक्कत करने लगा यार, क्या रहेगा फॉर्मेट, क्या रहेगा सर, आपका ए एक्स इज इक्वल टू द बी रहेगा। तो आपको याद रखना है ए एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको सिखाई थी कैसे निकालते हैं सर, जितने भी आप
आपके कोफिशिएंट है किसके, एक्स और वाई और जेड की। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -3, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है सर आपका -3 है। इतना क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 3 2 -2 हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, 2 -1 और 1 हो जाएगा, 2 हो गया, -1 हो गया, और फिर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे x की बात करेंगे तो 3 वेरिएबल हो गए, एक आपका x हो गया, एक y हो गया, और एक आपका z हो गया। क्लियर है। अब इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि सर यहाँ पे बताइए मेरे को b का वैल्यू कितना है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सर b का वैल्यू हमें गिवन है, जो राइट साइड में गिवन है 6 3 और 2, आप क्या कहेंगे कितना हो गया 6 3 और 2, ठीक है ना, यानी कि 6 3 और 2। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहां तक आपको क्लियर रहा होगा कि जो बात मैंने आपको बताई, हमने इसको ax इक्वल टू द b के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब a के डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 3/3 के मैट्रिक्स को मैंने बताया था, 1 को एज इट इज रखेंगे, किस किस की मल्टीप्लाई होगी सर, 2 की 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की 2 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे किसको पकड़ेंगे, माइनस के 2 को पकड़ेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकलते हैं, माइनस को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, 2 को 3 की 1 से करेंगे और 2 की -2 से करेंगे। 3 की अगर आप लोग 1 से करते हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना है, 2 की -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग -3 की बात करते हैं तो 3 की -1 से करेंगे तो 3, और 2 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये टर्म तो आपका 0 हो गया, क्योंकि 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अगर आप लोग 3 में 4 ऐड करते हैं 7, और 7 की 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। -3 और -4 माइनस का 7 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे 4 और 3 7 तिया करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, टोटल कितना बच गया सर 7 बच गया। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे सर, डिटर्मिनेंट कितना आया 7 आया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता। अगर आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, आगे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर दिक्कत क्या थी कि सर इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता था, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट रहेगा तो सॉल्यूशन निकलेगा। अब अगर आप सभी को पिछली क्लासेस की सारी बातें याद होंगी तो बच्चा आप सभी जानते होंगे ए इनवर्स को कैसे निकालना सिखाया था सर। हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है, उसको डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आप लोग क्या निकाल पाएंगे, ए इनवर्स निकाल पाएंगे। और मैंने बताया था सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, आपको क्या निकालना है, आपको कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, अब एक बार आपने कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकाल लिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, तो ये बुनियादी बात है जो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी, ऐसा मेरा मानना है कि आप सभी को याद होगी। ठीक है, अगर नहीं याद है तो प्लीज पहली क्लास जरूर कीजिएगा, इससे पहले वाली जो 4 क्लासेज है उनको जरूर लगाइएगा, तभी आपको क्लैरिटी होगा, रेदर देन आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा और आने वाले चैप्टर के अंदर भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं पिछली क्लासेस के अंदर कर चुका हूं। अब हमें क्या करना है सर, माइनस के अलावा कोफैक्टर्स निकालने, तो डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूं, कोफैक्टर्स निकाल लेता हूं। अगर आप लोग C11 की बात करते हैं तो बताइए C11 क्या आएगा, आप लोग इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 की 2 से करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग कोफैक्टर की बात करते हैं, 1 और 2 की बात करेंगे तो ये 1 रहा, ये 2 रहा, 3 हो जाएगा, और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका 1 और 2 कितना बनता है, ओड बनता है, तो इसको नेगेटिव कर देंगे। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग 1 और 3 की बात करते हैं, यानी कि कोफैक्टर 1 और 3 की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको सोल्व कर लेंगे आगे जाके। अब क्या करना है, 2 और 1 निकालना है, ये 2 रहा, ये 1 रहा, 2 की 1 से करेंगे 2, और ये आ जाएगा 3 की 1 से करेंगे तो 3, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका 2 - 3 हो जाएगा। और क्योंकि ये आपका 2 1 कितना हो जाएगा और, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से कोफैक्टर 2 2 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे,
करेंगे 1 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसी तरीके से कोफैक्टर निकालेंगे आप लोग 2 2 का, किसका निकालेंगे 2 2 का। अगर आप लोग कोफैक्टर निकालते हैं तो क्या रहेगा सर, अगर आप लोग 2 और 2 की बात करेंगे तो 1 की -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब 2 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि 2 और 1 के आगे माइनस मैंने लगा दिया, 2 2 इवन हो गया और यहाँ पे कितना है 2 3 ओड हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा ओवरऑल क्या करना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हो 3 1 की बात करते हो, ठीक है, तो 3 और 1 की बात करोगे तो 2 दूनी -4 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 4 प्लस का 6, तो आप लोग क्या कहेंगे माइनस का 4 प्लस का 6, 3 और 1 4 4 होगा और इवन होगा, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे 3 और 2 निकाल लेना है, ये आपका 3 है ये 2 है। 1 की -2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब 3 और 2 किया है ना, और 3 की 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसी तरीके से C3 3 की अगर आप लोग बात करते हैं तो 1 की 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे 1 की 2 से किया 3 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिएगा 3 और 1 4, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 5 है तो ओवरऑल नेगेटिव होगा। इसी तरीके से 3 और 3 6 है तो इवन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। सर मैट्रिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, जिनको नहीं पता एक बार दोबारा से सिखा देता हूं। ठीक है, देखो माइनस कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर बहुत टाइम लगने वाला है और हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, पिछली क्लासेस के अंदर ऑलरेडी मैं बार बार बोल रहा हूं डिस्कस किया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने पिछली क्लासेस लगाई होंगी तो आप लोग जानते होंगे मैंने कैसे किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं क्या बना रहा हूं सर, आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बना रहे हैं तो बना दीजिए फटाफट से, वैल्यूज पुट कीजिए, कितना है आपका 0 हो गया। अब देखिए 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा सर प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये कितना है सर आपका माइनस का 7 है, 1 और 6 कितना हो जाएगा सर आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है माइनस का 2 प्लस का 9, तो प्लस का कितना हो जाएगा 7 और बाहर माइनस लगा हुआ है तो -7 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 होता है। अब देखिए माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और बाहर माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा। 2 में से 6 गए तो कितना बचेगा माइनस का 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकाल लिया। अगर मैं इसी का क्या निकाल देता हूं, ट्रांसपोज निकाल देता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा सर, मेरे को अपना एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 0 माइनस का 7 है, उसके बाद हमारा माइनस का 7 है, इस रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया। 1 7 5 है तो आप लोग क्या लिखेंगे, ये 1 है, ये 7 है और ये 5 है। 2 माइनस 7 और 4 हो जाएगा, 2 माइनस 7 और कितना आ जाएगा 4। सर ये क्या निकल आया, सर ये हमारा निकल आया जिसको आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, अब एक बार क्योंकि आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया तो क्या आप लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सर हमने सीखा है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स के केस में हमें आपका एडजॉइंट निकालना होता है। ठीक है, एडजॉइंट को किससे डिवाइड कर देना होता है, उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला मैं यहां पे लगाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ए इनवर्स अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो यहीं पे लिख दो, ए इनवर्स इज इक्वल टू द एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हो तो ये रहा, और इसको किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट से। सर डिटर्मिनेंट कितना आया था, सर हमारा डिटर्मिनेंट आया था 7, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1/7 आ जाएगा। और आपका इनवर्स सॉरी आपका एडजॉइंट कितना गिवन है, सर आपका गिवन है 0 है, 1 है, 2 है, इसके बाद -7 है, +7 है, उसके अलावा कितना है फिर से -7 है, एंड कितना है -7 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद कितना है 4 है। सर ये जो आपको एग्जैक्टली अमाउंट मिला है ये क्या आ गया आपका ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या लिखा था, सर आपने ही तो बताया था ए एक्स कितना होता है, बी होता है, तो एक्स कितना हो जाएगा सर आपका ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ए इनवर्स हमने निकाला हुआ है, बी हमने निकाला हुआ है, जस्ट वैल्यूज को अगर आप लोग पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को एक्स निकालना है तो मेरे को ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स का वैल्यू कितना है सर 1/7 और साथ में कितना है आपका 0 -7 तो -7 है, उसके बाद कितना है -7 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहेंगे, ये आपका 1 है, 7 है, उसके बाद ये कितना है आपका 5 है। ठीक है, अब इसी तरीके से कितना है 2 है, -7 है और इसी तरीके से कितना है 4 है। ये तो बात होगी आपकी ए इनवर्स की। और अगर आप लोग बात बी की करते हैं तो बी हमारा कितना है 6 3 और 2 है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका 6 ये 3 और ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स है तो इनकी मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया हुआ है, x इज इक्वल टू द 1/7। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई
बाय कॉलम, तो ये रो है हर एक कॉलम के साथ होगा। 0 की 6 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में आप लोग क्या करेंगे 1 की 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब -7 की अगर आप लोग 6 से करते हो 7 छिंगा 42 -42 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 की 7 से कर 7 दिया 21 हो जाएगा। ठीक है, अब -7 की 2 से करते हैं तो -7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से -7 की 6 से करेंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा, 5 की 3 से करेंगे तो 15 कैलकुलेटर देना, 4 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है सर आपको सोल्व करना। अब यहाँ पे बाहर कितना हुआ है आपका 1/7 है, अंदर देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा सर आपका 7 बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैलकुलेटर की आप लोग हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है जस्ट इसको सोल्व करना, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास माइनस का 40 कितना है, मेरे पास है 42, कितना है देखिए आपका 42 है, और फिर कितना है माइनस का ही कितना है मेरे को 14 है, तो ये हो गया 56। ठीक है, तो माइनस का और इसके अंदर से अगर आप लोग 21 माइनस करते हो तो 35 बचेगा। ठीक है, तो देखिए आपका कितना बचा माइनस का 35 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे करते हो तो माइनस का 42 है, अब 42 के अंदर से अगर आप लोग 15 और उसके बाद कितना करते हो 8 करते हो तो 19 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 19। ठीक है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से मैंने सारी कैलकुलेशन सही की है। कई बार हो जाता है कोई पॉइंट रह जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से सारी चीजें सही है। आप ध्यान दीजिएगा यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब क्या करना है हर एक डिजिट को 7 से डिवाइड करना है, तो x इज इक्वल टू द आप लोग क्या कहेंगे 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 7 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजा 35 माइनस का 5 आ जाएगा, और अगर आप लोग 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 19/7 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू कितनी है सर आपका x है, y है और z है, और अगर आप लोग इसको इक्वेट कर देते हैं 1 - 5 और 19/7 से, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, आप लोग कहेंगे y की वैल्यू -5 आ जाएगी, आप लोग कहेंगे z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -19/7। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है यूजिंग द, आपने क्या यूज किया है सर आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, आपने क्या किया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज किया है। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया है, 3 आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए कुछ भी नहीं है, सिमिलर पैटर्न है। क्या है सिमिलर पैटर्न है, आपको ध्यान ये देना है जो जो बातें मैंने अभी आपको बताई ना, जो जो चीजें मैंने जो जो सीक्वेंस आपको बताया है बस उसी पे फोकस करना है और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते जाना। ठीक है, उसके बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बड़े प्यार से बड़े आराम से आप लोग इस तरीके के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा डिटर्मिनेंट रूल, या इसको कह दीजिए क्रैमर्स रूल। क्या कहेंगे क्रैमर्स रूल कहेंगे। ठीक है, अब क्रैमर्स रूल का नियम कुछ और कहता है। क्या कहता है क्रैमर्स रूल का जो कायदा है कुछ और कहता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या करने वाले ध्यान से देखिएगा, हम एक काम करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और नई स्लाइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेंगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने क्या कर लिया है सर आपका कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये कहाँ पे आ गया ऊपर आ गया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे उठाते इसको हटाते हैं और इसको मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे सर इसको मैंने हटा लिया है और हम लोग नया पेज लेते हैं और इसको नए पेज के ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको किससे सोल्व करना है ये मुद्दा है सर क्रैमर्स रूल से सोल्व करना है। क्रैमर्स रूल क्या कहता है, क्रैमर्स रूल ये कहता है बिल्कुल बेसिक से चलिएगा, आपको यहाँ पे कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है क्रैमर्स रूल एक बेसिक फॉर्मूला आपको देता है सर अगर आप लोग x निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा d1 को d से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्रैमर्स रूल क्या कहता है अगर आप लोग y निकालना चाहते हैं तो आप लोग d2 को d से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, क्रैमर्स रूल क्या कहता है अगर आप लोग z निकालना चाहते हैं d3 को आपको d से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर ये d1 d2 d3 क्या है, d तो हम लोग समझ गए डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अब ये निकालना कैसे ये तो बताओ, तो यही इसका टेक्निक रहेगा, यहीं से आपकी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर आप लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो तीनों मैट्रिक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा, तीनों मैट्रिक्स के कोफिशिएंट अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं
तो 5 माइनस 7 और 1 हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, 5 है उसके बाद माइनस 7 है उसके बाद कितना है 1 है, 6 माइनस 8 और 1 है, तो आप लोग क्या कहेंगे 6 माइनस 8 और कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 2 और माइनस 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, उसके बाद कितना है 2 है, उसके बाद कितना है माइनस 6 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ये पॉसिबल कब होगा, अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 है, तभी आप लोग ये तमाम सिचुएशन लगा पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व किया जाएगा, बेसिक नियम है, हमने डिटर्मिनेंट सीखा हुआ है। हम लोग सबसे पहले 5 को बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 छिंग 48 हो जाएगा, माइनस करना है। अब ध्यान दीजिएगा 2 की माइनस 1 से करेंगे मैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, माइनस का माइनस 7 रखना है। ठीक है, अब हम क्या करना है, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 6 की 6 से करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, नेगेटिव करना है। ठीक है ना, अब 3 की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से 1 की बात करते हैं तो 1 को रख लीजिए, तो यहाँ पे आप लोग 1 रखेंगे, और यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा 6 दूनी 12 और 8 थिया 24। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे 12 प्लस 24। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 12 प्लस 24। अब आपको क्या करना है सर, सोल्व कर लेना। कैसे सोल्व करेंगे, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए आपको फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। ये कितना है आपका 5 है, मल्टीप्लाई में 48, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये कितना है आपका 7 है, और देखिए माइनस माइनस प्लस है, 36 में से अगर आप लोग 3 माइनस करते हैं तो 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस है तो आपका कितना हो गया माइनस का 33 हो गया। ठीक है, और अगर आप लोग आगे देखते हैं तो प्लस का 1 है, और अगर आप लोग देखेंगे 12 24 12 3 36, तो ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में 36 हो जाएगा। जस्ट क्या करना है सर, कैलकुलेशन करनी है, कीजिए कैलकुलेशन। कैसे करेंगे सर, ये तो आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग 33 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 231 हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया सर 231 आ गया। अब अगर आप लोग 1 की 36 से करते हैं तो कितना हो जाएगा सर आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करना है तो कितना आ गया, आप ध्यान दीजिएगा 231 है, माइनस में 100 है, और अगर आप लोग यहाँ पे कितना है 36 है, तो आपका कितना बनेगा 95। तो आप लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कितना आ गया सर हमारा माइनस का 95 आ गया। सर माइनस का 95 कैसे आया, क्योंकि माइनस का 231 है, डिजिट बड़ी है, तो साइन किसका आता है, जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हमारा d इज नॉट इक्वल टू 0 आया, तो आप लोग कहेंगे यस। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, जस्ट जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ठीक है, आप समझिएगा d1 कैसे निकालते हैं, d2 कैसे निकालते हैं, d3 कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको d1 निकालना है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा तभी आपको क्लैरिटी होगा। अगर आप लोग d1 निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, कॉलम 1 को रिप्लेस कर देना है आपको यहां पर इन एलिमेंट से, जो आपका कितना है 11 है, उसके बाद 15 है, और उसके बाद कितना है 7 है। समझ में है, यानी कि जैसे आपका ये है, ये वाला डिटर्मिनेंट है, अगर आप लोग d1 निकालना चाहते हैं तो ये वाला जो बेसिकली मामला है ना 5 6 और 3, उसको रिप्लेस कर देना है 11 15 और 7 से। बस यहां पे ध्यान ये रखना है, d1 निकालना है तो पहला कॉलम रिप्लेस होगा, d2 निकालना है तो दूसरा कॉलम रिप्लेस होगा, d3 निकालना है तो तीसरा कॉलम रिप्लेस होगा। ठीक है, अब पहला कॉलम कुछ भी हो, हमें इसको चेंज कर देना है। सर उसकी जगह 11 15 और 7 आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया सर 11 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब कितना है माइनस का 7 है, माइनस का 8 है, उसके बाद आपको कितना है 2 है, उसके बाद कितना है 1 है, उसके बाद माइनस 1 है, उसके बाद कितना है सर माइनस का 6 है। ठीक है, अब जैसे आप लोग बताना चाहिए सर d2 कैसे निकलेगा, d2 मैंने बताया आपको सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है 11 15 और आपका 7 से। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहेगा, पहला कितना है आपका 5 6 और उसके बाद कितना है 3, और सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा 11 15 और 7 से। तो आप लोग क्या कहेंगे सर आपका 11 हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया, थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा 1 -1, इसके अलावा कितना है हमारे पास माइनस का 6। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, बस आगे आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना, और कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालना है। इसी तरीके से अगर आप लोग d3 की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे किससे 11 15 और 7 से, बाकी सेम रहेगा, तो आपका 5 एज इट इज रहेगा,
6 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 7 एज इट इज रहेगा, माइनस का 8 एज इट इज रहेगा, और उसके बाद 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, उसके बाद कितना है, माइनस का 6 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट शायद कुछ गड़बड़ किया क्या, यस, आपका लास्ट कॉलम मैंने रिप्लेस नहीं किया ना, तो लास्ट कॉलम को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। थर्ड है ना, तो क्या हो जाएगा, 11, 15 और 7, तो आप लोग क्या कहेंगे, 11 है, 15 है, उसके बाद कितना है, 7 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया, इसका समथिंग कुछ आंसर आएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया, इसका कुछ आंसर आएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया, इसका कुछ आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है सर, आपको ध्यान देना है कि हमें इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि टाइम लगेगा, डिटर्मिनेंट आप सभी को आता है, तो जस्ट अगर मेरे पास इसका सॉल्यूशन है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर, एग्जैक्टली इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट, हम लोग 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। जब तक आप लोग ये ट्राई कीजिए, D1, D2 और D3 का डिटर्मिनेंट कितना आता है। अच्छा, एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करके 100 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिएगा एक बार, इसको भूलिए, मैं थोड़ा सा इसको एक बार सही कर देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया है। ये देखिए, 5 को अगर 5 से करेंगे तो 25, सर ये आपका 250 होगा, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 250, और ये कितना था सर आपका, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 7 की -33 से, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 7 की मल्टीप्लाई 33 से करते हैं तो माइनस का 231 आ जाएगा, ठीक है, ओके। और प्लस में कितना है, 36। अब सोल्व कीजिए इसको, कितना आएगा देखिए, 250 प्लस में कितना है 36, 286 माइनस में कितना हो जाएगा 231, तो हमारे पास 55 बचेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 55 आ गया है। 55, इसका मतलब क्या है, d इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो d का वैल्यू हमारा कितना है, 55 आया है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको d निकालना है, ठीक है। d निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, d1 निकालना है, d2 निकालना है, और साथ साथ क्या निकालना है, D3 निकालना है, ठीक है। अब एक बार अगर आपने D1, D2 और D3 निकाल लिया, उसके बाद आपको जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। x में क्या करेंगे, जो D1 का वैल्यू आया है उसको d से डिवाइड कर देंगे। y के अंदर आप लोग क्या करेंगे, D2 की वैल्यू को D से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। Y3 में क्या करेंगे, आप लोग D3 की वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, D से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है D1 कैसे बनाया मैंने, D2 कैसे बनाया और D3 कैसे बनाया। मैंने बताया जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको D1 निकालना है तो पहले कॉलम को इन एलिमेंट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। D2 निकालना है तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, और D3 निकालना है तो थर्ड कॉलम को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले। समझ में है। तो आपको जैसे ही रिप्लेसमेंट करेंगे तो आपको डी की जगह D1 मिल जाएगा, डी की जगह D2 मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा, D3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट का समथिंग कुछ आंसर आएगा, इसका भी कुछ आंसर आएगा, इसका भी कुछ आंसर आएगा। डी से आप D1 को D से डिवाइड करना है, D2 को D से डिवाइड करना है, D3 को D से डिवाइड करना है। तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा सर, आपको x, y और z का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। किसका वैल्यू मिल जाएगा, आपको यहाँ पे x, y और z का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग क्रैमर्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको आपकी किताब के अंदर यहां पे भी 4 क्वेश्चन है, यहां पे भी 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग इजीली किसी भी न्यूमेरिकल को बड़े प्यार से, बड़े आराम से यहां पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा और आपको ये समझ में आया होगा क्रैमर्स रूल के अंदर क्या करना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन का तो मैं बता चुका हूं। आपको सबसे पहले डी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डी। डी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आपको क्या कर लेना है, डी एक बार फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। डी फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप लोग D1 बनाइएगा, इसके बाद आप लोग D2 बनाइएगा, उसके बाद आप लोग D3 बनाइएगा। x के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, D1 अपॉन में D आ जाएगा, ठीक है। y के लिए क्या लगा देंगे आप लोग, D2 अपॉन में D आ जाएगा, और अगर आप लोग z की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा सर, आपका D3 अपॉन में D आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको क्लियर कर चुका हूं D1 कैसे बनेगा, D के अंदर
पहले कॉलम को रिप्लेस करना है, और अगर आप लोग D2 की बात करते हैं तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, D3 की बात करते हैं तो थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक्सरसाइज था, दो कॉन्सेप्ट थे जिनके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली किस तरीके से आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड काम करता है, किस तरीके से क्रैमर्स रूल काम करता है, डिटरमिनेंट मेथड काम करता है, और एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग इन तमाम